गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का देखेंगे 12वां नंबर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। और कल जो है माइक ऑफ होने के कारण जो है डेली करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है आप लोग मेरा वॉइस नहीं सुन पाए थे, तो उसको भी हम जो है कैप्चर कर देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एडिटोरिया का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट बुक पीडीएफ फॉर्म में हम जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं। उसको आप लोग जो है जाके प्रैक्टिस जरूर करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करे हैं तो वो भी जरूर जाके ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। और आपको ये बता दें जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो बीपीएससी का 150 प्रश्न का पहले प्रारंभ में जो है आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगा। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट रहेगा, करंट अफेयर्स का नहीं अपितु टोटल प्रैक्टिस सेट है। तो उसको जरूर आप लोग जाके देखें और बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला करंट अफेयर्स का ये पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से गलत कथन जो है उसको चुनना है। तो पहला है यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। तो ये क्या है, ये सही है। उसके बाद है यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, ये गलत है। ये जो है किसका है पहल, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसकी देखभाल जो है मतलब एक तरह से संचालित करती है। अगला है तो दैट मीन्स 2 नंबर गलत है। तीसरा है 1 करोड़ घर पर रूफ सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। और चौथा है कि इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य जो है 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी सही है। हालांकि इसका आंसर जो है आपको बी दिया गया है, लेकिन ये भी सही है। ये 2022 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया था और 26 तक हाल में बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर केवल जो है 2 गलत है, ये हो जाएगा। और 22 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये पहली महिला है प्रीति रजक, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो राम मंदिर का निर्माण जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। सब दुनिया का सबसे ऊंचा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें पहला है इनसेट 3DS इसरो द्वारा नामित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, ये जो है क्या है, सत्य है। इसे PSLV F14 से लॉन्च किया गया है, गलत है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही है। आपको ये भी बता दें अंतरिक्ष विभाग इसमें काम नहीं करता है, इसमें इसरो जो है अपना इसरो की इकाई है, वही पूरा का पूरा सारा कुछ करता है, ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है छठा, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, वायुसेना की त्रिसेवा सेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको ये याद रखना है कैप्टन संध्या माहला ने इसकी
नेतृत्व किया था और ये पहली बार है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। तो ये है पहला, बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि इसके बारे में कल भी जो है वीडियो में हम नीतीश का फुल फॉर्म और उसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देखिए, आपका इसका नीतीश का फुल फॉर्म पता चल जाएगा। साथ ही साथ अब जो है आते हैं आज के प्रश्न पे। इसको कृषि विभाग ने नहीं अपितु जो है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो है किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो इसमें सत्य कथन कहने पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, दूसरा है। तीसरा है कि यह अलर्टिंग डिवाइस है जो या अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना देगा। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 7 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये है कि 7 का हो जाएगा आपको बी। 2 और 3 जो है क्या है, सत्य है। ये आपको ध्यान में रखना, पहला क्या है और सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक मात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है यांग लियू जो कि ताइवान के हैं। जरूर आप लोग इसको याद कर लेंगे या कहीं पर जो है कॉपी कर लेंगे। अगला प्रश्न है नंबर, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में। ये आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी भी कर लेंगे, ये यूपी में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और याद कर दें, ऐड कर दें कि ये प्रथम उत्तर भारत का, यहाँ क्या कह रहा, उत्तर भारत का मानव डीएनए बैंक। अगर दक्षिण भारत कहें या कहें संपूर्ण भारत का पहला डीएनए बैंक जो है कहां पर स्थापित किया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको हम बता दें कि तेलंगाना के जो है ये जगह है। अगला है 11वां, निम्नलिखित भाषा पर विचार करें, पाली, प्राकृत, फारसी। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? इसके अंतर्गत जो इन तीनों भाषाओं को संरक्षित करने की बात कही गई है, प्राकृतिक, पाली और फारसी। अगला प्रश्न है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? आपको ये भी याद रखना है। लिथियम ट्रायंगल जो है, लिथियम के स्रोत एवं भंडार को जो है लिथियम ट्रायंगल के रूप में किया गया है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहा है। एक तो लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो लिथियम के स्रोत और भंडारण के जो क्षेत्र है उसको ट्रायंगल के रूप में इंगित किया गया है। और साथ ही साथ भारत और अर्जेंटीना के बीच जो है लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है। ये भी याद रखना है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ हुआ है, तो अर्जेंटीना के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, एक समंदर
मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है लिखा गया है आपको संजीव जोशी के द्वारा। इस तरह के प्रश्न एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे जो भी, तो उसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरोलिंक क्या है? तो न्यूरोलिंक जो है एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। क्या है न्यूरोलिंक? एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ का जो है प्रदर्शन का दिया गया है, ये गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये टाइगर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है 14 भारतीय भाषाओं के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन का सफल लैंडिंग करने वाले दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो ये है जापान। जापान जो है 5वां देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? यूएसए, रूस, भारत और चीन, ये 4 देश पहले कर चुका है। और जो जापान 5वां देश बन गया, कौन सा? जापान। ये भी आप लोग क्रम याद रखेंगे, पहले यूएसए, रूस, भारत, चीन, जापान। अगला है प्रश्न कि चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम से रोवर भेजा था? तो रोवर का नाम भी अपना याद रखना है, सनाई पर जो है रोवर का नाम है। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है पूछा ही जाएगा किसी ना किसी बिहार के एग्जाम में है। प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला प्रश्न इससे भी बन सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को जो किस नाम उपनाम से जाना जाता है? तो जननायक के नाम से। ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है इतिहास के संदर्भ में। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है, ये सही है। उसके बाद है कि इनका जन्म पितोजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, ये भी जो है क्या है, सही है। पितोजिया गांव याद रखना है, गांव का नाम, ये पूछा जा सकता है, समस्तीपुर यहाँ हुआ था, तो ये दोनों सही है। तीसरा, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कब से कब? 1 दिसंबर 1970 से लेके 1971 के बीच। उसके बाद जो है ये 1977 से 79 के बीच, 77 से 79 के बीच जो है 2 बार रहे, 3 बार नहीं अपितु 2 बार, तो ये गलत। अगला है 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जो है ये पहली बार चुनाव लड़े थे या जीत हासिल किए थे, ये भी गलत है। वो भारतीय क्रांति दल नहीं अपितु उस दल का नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी।
इस तरह के प्रश्न जो है आपको अगर करंट अफेयर्स का या बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बनाए होंगे तो आपको याद होगा जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था उनके बारे में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि वो पहली बार किस पार्टी से जो है चुनाव लड़े थे। तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जो है चुनाव लड़े थे। कौन? जन नायक कर्पूरी ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सही है? 1 और 2 जो है सही है, 1 आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि उनकी जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ है। उनकी मृत्यु कब हुई है? तो 17 फरवरी 1988 को हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में, ये 11वें चीफ मिनिस्टर सीएम जो है बने थे बिहार के। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इस सबको जो आप लोग कहीं कॉपी कर लें या अभी ही याद कर लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2024 के संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश को किया गया है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ये किया गया है 19 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो डैश विषय पर आधारित थी। तो आपको ये याद रखना है कि विजय राघवन समिति जो है किससे संबंधित थी? डीआरडीओ में सुधार से संबंधित थी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 24वां कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ये चुना गया है विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में सत्य कथन का जो है चयन करना है। और ये कथन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो ये सही है। अगला है, 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ये भी सही है। उसके बाद पुरुष एकल का खिताब इटली को खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर हैं, ये भी याद रखना है, जिसने कि ये पुरुष जीता है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त में से सभी तीनों सही है। अगला प्रश्न है 26वां, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि थे एमेनुएल मैक्रोन। कहाँ के ये राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? ग्लोबल साउथ की बात करें तो इसमें है यूएनडीपी जो है इससे संबंधित है। और ग्लोबल साउथ में जो है कौन कौन सा देश आता है, इसको जो मैप के माध्यम से भी हम पहले बता चुके हैं। आप लोग अगर जो रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा। अगला है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है, ये पूछ रहा है। 28वां, और ये है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। ये सही है। अगला है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्री पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये भी सही है। अगला है, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यांग ल्यू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। अभी पहले भी बताए हैं कि ताइवान के यांग ल्यू को जो इस बार एक विदेशी कैटेगरी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों जो है सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
29वां ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया है? सोलापुर में। कहाँ पर? सोलापुर में। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो ब्रेन चिप जो है न्यूरोलिंक के द्वारा ये किया गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 31वां की गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी ओडिशा को जो है किया गया है। अगला है 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा द्वारा घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां प्रश्न, और ये है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कौन? सतनाम सिंह संधू। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये इन्होंने जो है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो अलबामा जो है कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका में है। एक अगला देखते हैं 36वां प्रश्न, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? इस ऐप का नाम है अनुवादनी, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 37वां, देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसकी गणना की है, मतलब WII ने। उसके बाद देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है 477, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे क्या है? सम्मिलित नहीं है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह ये जो है सही नहीं है, जबकि बेस्ट फिल्म 12th को मिला है, 12th फेल को सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। अगला देखते हैं 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया था? डेजर्ट नाइट जो है भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया कि जब एडिटोरिया का जो है चैप्टर पढ़ा रहे थे, जितने भी युद्ध अभ्यास है, तो उससे संबंधित आपको बोले थे कि एक बार आपको सारे के सारे याद कर लेना है। उसके बाद जब कोई एग्जाम होगा सिर्फ ये देखना होगा आपको कि ये इस बार कहाँ पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है, और आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। एक बार ही सिर्फ याद करना है। अगला है प्रश्न 40वां, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे, आपको एडवाइज है। अगला है 40वां प्रश्न, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? तो महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? ये फारसी को लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न। 43वां प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? एक्स अयुत्या जो है थाईलैंड के साथ पहली बार हो रहा है, उसको नाम दिया गया। अगला फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानिए। सर्वश्रेष्ठ
पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी, ये सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एतना बोनमाती जो कि बार्सिलोना की है, ये भी सही है। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड जीता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। अगला, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो ऑपरेशन अमृत जो है ये शुरू किया गया है केरल में। अगला है 48वां प्रश्न कि हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया NH 56 पर। अगला प्रश्न है 49वां, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में कितने वर्ष तक का? 16 वर्ष तक के बच्चों को इस तरह नहीं किया जा सकता। अगला है, नेम शिखर सम्मेलन के संबंध में जो है सत्य कथन को जो बताना है। नेम, जिसको कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है, ये है। नेम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, ये सही है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, बी, ये भी सही है। और उसके बाद है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उसके बाद यहाँ पर जो आंसर की भी दिया गया है। और एक बार हम पुनः आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो PDF है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का, वो हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। अब हम लोग देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आज का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है, ये है दिल्ली हाफ मैराथन से संबंधित। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन जो है वो हाल ही में हुआ है और दिल्ली हाफ मैराथन में करीब 36,000 धावकों ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय धावक जोशुआ चेपेतेगई प्रथम स्थान पर, एलेक्स मटाटा द्वितीय स्थान पर और निकोलसन किपकोरिर तृतीय स्थान पर रहे। इसका नाम पहले का आपको जरूर याद में रखना है। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन दौड़ जो है स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार जो है T20 विश्व कप का चैंपियन न्यूजीलैंड बना है। T20 विश्व कप जो है दुबई जो कि UAE में है, वहां पर T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था। और आयोजन किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, बांग्लादेश में। ये होना कहाँ था, बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में जो है राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये दुबई में इसका आयोजन किया गया। तो ये दुबई में हुआ और इसमें जो है न्यूजीलैंड जीता, किसको हरा के, तो दक्षिण अफ्रीका को जो है 32 रनों से हराकर जीता है। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये दिया गया है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर केर को। और 15 विकेट लेने के कारण प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है केर को, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लौरा वोल्वर्ट को जो सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स ये है कि भारत और ओमान ने गोवा तट पर जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। आपको याद रखना है कि भारत और ओमान के बीच जो
नौसैनिक अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो नसीम अल बहर जो है इसका नाम है। और ये अभ्यास 1993 में पहली बार शुरू किया गया है और इस बार जो है गोवा के तट पे 13 से 18 अक्टूबर तक चला था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने 3 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये 3 नए हवाई अड्डे कौन कौन सा है ये ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के रीवा में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर। ये तीनों हवाई अड्डे का जो है नाम याद रखना है, खास करके उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। और ये कहाँ से किया गया है, तो वाराणसी से जो है ये किया गया है उद्घाटन। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। तो आज डेली करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। और आपको जैसा कि हमने बताया कि जो एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपको कल माइक में थोड़ा डिफॉल्ट आने के कारण जो है आप लोग आवाज नहीं सुन पाए थे, वो ये था कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी अध्यक्ष जो है चुनी गई है विजया किशोर रहाटकर। ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे, कहीं पर लिख लें, उसको बार बार याद कर लें। इससे पहले रेखा शर्मा जब थी तो इसको बार बार एग्जामों में पूछा गया, बीपीएससी में, एसएससी में, तो ये पूछा जा सकता है विजया किशोर रहाटकर। तो आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेंगे। और आपको यहाँ पर ये भी आपको साथ ही साथ बता दें कि जो महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है इनका चुनाव किया गया है। महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।